एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम अगेन फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक फ्लावर के साथ फ्रंट हैंड की मेहंदी डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हम इसे हैवी क्रिएट करने वाले हैं। सो आप इसे इंगेजमेंट या फिर ब्राइडल मेहंदी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दिए सबसे पहले थंब की डिज़ाइन, और उसी के साथ यहाँ पर मैं इस तरीके से ये फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। आपको सारी फ्लावर्स की लाइन को बहुत ही क्लियरली देखना है। अगर आपसे ये एक बारी में नहीं क्रिएट हो रहा हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसकी सेपरेटली प्रैक्टिस करें। फ्लावर के क्रिएट हो जाने के बाद आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे 2 लीव्स, और लीव्स के साथ अगेन हम हम्स को क्रिएट करेंगे। पर्टिकुलर हम यहाँ एक बंच की डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट में क्रिएट करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है एक हाफ फ्लावर, और उसी के साथ मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ हमारे लीव्स। यू कैन सी गाइस, मैं यहाँ पे इस तरीके से लीव्स को कर रही हूँ क्रिएट। लीव्स के क्रिएट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे वाले सर्कल्स को क्रिएट कर रहे हैं। हम हमारे बंच को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। सो यहाँ पर हमने हमारे बंच और हमारी थंब की डिज़ाइन को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। आप चाहो तो इसे इसी तरीके से सेपरेटली लाइंस की तरीके से भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डॉट्स क्रिएट करके चेक्स की डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। यहाँ पर मैंने बोल्ड वाले फ्लावर को भी क्रिएट किया है, और साथ ही में मैंने इसे एम्बोस भी कर दिया है। एम्बोस करने के बाद अब हम 2 बड़े लीव्स में इस तरीके से शेडिंग को कर देंगे कंप्लीट। शेडिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद हम फ्लावर्स में भी कंप्लीट कर देंगे हमारी शेडिंग। एंड यू कैन सी कि मैंने फर्स्ट फिंगर की तरफ पर भी इस तरीके से क्रिएट कर दिया था हमारा चेक्स वाला पार्ट। एंड अब हम यहाँ पे हमारे इस बंच को कंप्लीट करेंगे, और हमारी डिज़ाइन को हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट फिंगर को हम क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहो तो आप फर्स्ट फिंगर को किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ हैवी डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, इसीलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से फिलर एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पे अगेन हमारे लीफी बंच को क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहो तो आप पूरी ये बची हुई जगह पे लीफी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो एक थिन लाइन के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे फिलर एलिमेंट फिल करूँगी, इसीलिए मैं इसे इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने थर्ड फिंगर को भी क्रिएट कर दिया है। क्रिएट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक और लीव्स को भी क्रिएट कर दिया है। इसी के साथ हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन के साथ हमारी सारी फिंगर्स को हम क्रिएट कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि अब हम हमारे इस डिज़ाइन को हाथ के ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक बहुत ही यूनिक और रियलिस्टिक कली को क्रिएट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस लाइन किस वेरिएशन में क्रिएट कर रही हूँ, ताकि ये रियलिस्टिक नज़र आए। सो इस तरीके से मैंने एक लीव्स की कली को ड्रॉ किया है, और साथ में छोटे वाले फ्लावर्स को भी ऐड कर दिया है। अगेन मैंने एक और कली को भी क्रिएट कर दिया है, उसमें शेडिंग भी कंप्लीट यहाँ पे कर दी है, और साथ ही में हमने इसे बोल्ड भी कर दिया है।
बोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस तरीके से हमारे हम्स की डिज़ाइन को हम क्रिएट करेंगे, साथ में लीव्स की डिज़ाइन को भी क्रिएट करेंगे और हमारे बंच को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। उसी के साथ हम इस बंच की डिज़ाइन में लाइंस को भी क्रिएट करेंगे ताकि हमारी डिज़ाइन और ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। अब हम यहाँ इस तरीके से ये कर्व शेप्स के साथ हमारी पाम की डिज़ाइन की तरफ हमारी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे ताकि हम इस सेपरेट एक पार्ट में फिलर एलिमेंट को फिल कर सके। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से बोल्ड लाइन एंड थिन लाइन और हम्स के साथ एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है और मैंने नीचे की तरफ एक बॉर्डर लाइन को अब मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। बॉर्डर लाइन के क्रिएट हो जाने के बाद मैं नीचे की तरफ हम्स को क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहे तो आप किसी भी तरीके के कोई भी फिलर एलिमेंट यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगेन मैंने ऊपर की तरफ एक और बॉर्डर लाइन को कर दिया है क्रिएट एंड अब हम यहाँ पे इस तरीके से ये सर्कल वाले स्पाइरल्स को हम क्रिएट कर रहे हैं। ये लेयर वाले स्पाइरल है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, कलर आने पर बहुत ही 3D दिखाई देते हैं। तो गौर से देखिएगा मैं इसे किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज इसे क्रिएट करने की टेक्निक यही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा 3D दिखाई देंगे आप लोगों को। और पूरी डिज़ाइन में इसे क्रिएट कर देने के बाद अब हमारे कर्व्स को हम कर देंगे बोल्ड और उसी के साथ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।